हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो जो है रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के जो वीडियोज हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन ये आया है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि नैक ए क्रेडिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नैक ए क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ किया गया है और ये एडवर्टाइजमेंट जो है तो ये 21 फैब 2024 को रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्कूल्स डिपार्टमेंट्स सेंटर ऑफ स्कूल हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं https://urec.samar.ac.in पर, या आप जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पर भी आप जाके जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज कर रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आपको जो है हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और आपको सेंड करना है बाई स्पीड पोस्ट या बाई रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 फैब 2024 को, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 20 मार्च 2024, और जो हार्ड कॉपी की पहुंचने की लास्ट डेट है वो है आपकी 28 मार्च 2024। तो यहाँ पे डिटेल्स भी मेंशन कर रखा है कि आपको जो नेम और पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। जो पे स्केल रहेगा वो आपका 7 CPC रहेगा, यानी 57,700 टू 1,82,400, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 88 है। तो ये टोटल वैकेंसी है, यानी सारे सब्जेक्ट का मिला के यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन कर रखी हैं। और जो नेचर एम्प्लॉयमेंट वो रेगुलर है, यानी कि ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, ये सारी जो है परमानेंट पोस्ट है। तो यहाँ पे आप स्कूल और डिपार्टमेंट भी आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखी है कि कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसी, तो ये स्कूल डिपार्टमेंट सेंटर वाइज वैकेंसीज मेंशन कर रखी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में आपका जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में आपका टोटल 1 पोस्ट है, और ये जो 1 पोस्ट है PWD के लिए रिजर्व है। ऐसे ही आपको फाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 वैकेंसी है, जिसमें 1 अनरिजर्व की है और 1 आपका EWS कैटेगरी की है। ऐसे ही आप यहाँ पे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी है, जिसमें 1 अनरिजर्व है और 1 आपकी EWS के लिए। ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं, यहाँ टोटल 2 वैकेंसी है, 1 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर OBC। तो इस तरह से आपको यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करने पे आपको और भी सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट वो देखने को मिलेंगे, जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेज हो गया आपका, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। तो यहाँ पे आपका बॉटनी के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी हैं यहाँ पे, जिसमें से 3 जो है अनरिजर्व हैं, 4 OBC कैटेगरी के लिए, 1 आपका EWS है। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें सिर्फ 1 वैकेंसी है और ये अनरिजर्व के लिए है। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसे जूलॉजी के लिए आपका 7 वैकेंसी, जिसमें 3 अनरिजर्व, 1 ST, 2 OBC और 1 जो है EWS कैटेगरी। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं जो स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब करके आपको यहाँ पे टोटल 88 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें 36 अनरिजर्व, SC की 3, 11 ST, 27 OBC, EWS 8 और 3 वैकेंसी आपका अलग रहेंगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 88 वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो एलिजिबिलिटी जो है वो ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि बिना एलिजिबिलिटी के अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ ज़रूर आप पढ़ें। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखिए आपका, अगर ये सारे सब्जेक्ट में मेंशन कर रखे हैं तो ये सब सब्जेक्ट में आपका लाइक साइंस बैकग्राउंड एज वेल नॉन साइंस बैकग्राउंड सबका यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वो मेंशन कर रखा है। तो ये पूरा सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ आपका एलिजिबिलिटी देखिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है 2 एलिजिबिलिटी, एक A और B है। तो A एलिजिबिलिटी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन अ कंसर्न रिलेवेंट एंड एलाइड सब्जेक्ट। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपको दिखाऊंगा।
इसके बाद आपका UGC CSI नेट भी आपका क्लियर होना चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉटनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है आपका नेट होना चाहिए लाइफ साइंस में, नेट इन LS, ठीक है। ऐसे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका जो है वो नेट होना चाहिए आपका LS में, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपका कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका नेट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका PhD जो रजिस्ट्रेशन है वो 2009 से पहले है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये एक्सेप्शन है, अगर आप 2009 से पहले PhD में रजिस्टर्ड है तो आपका PhD डिग्री जो होना चाहिए वो अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड में होना चाहिए। 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका थीसिस को इवेलुएट किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD वायो वर्स हुआ होना चाहिए, और 2 रिसर्च पेपर्स आपके PhD थीसिस से होने चाहिए, ठीक है। और आपने एटलीस्ट 2 जो है पेपर्स वो प्रेजेंट किए होने चाहिए कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में, ठीक है। तो ये अगर आप फिलफिल करते हैं तो अगर आप 2009 से पहले आपने रजिस्टर्ड किया है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही आपको फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी यहाँ पे जो है आपको इसी तरह से यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। फाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स में कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है वो पूरा आप देख सकते हैं, A B सेम ही है, ऐसे ही बस कंसर्ट सब्जेक्ट आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद मेन जो है आपको इसी टाइप से और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी आपको एलिजिबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, सेंटर फॉर स्टडीज और एंडोजीनस नॉलेज, तो इस टाइप से आपको सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मेन यहाँ पे आता है आपका एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये आप बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखिए मेंशन कर रखी है, अगर आप स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो कंसर्ट सब्जेक्ट आपका अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपका मास्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नहीं है, आपका डॉक्यूमेंटेशन साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपका नहीं है, अगर आपका लाइब्रेरियनशिप में है या लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी इकोनॉमी में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से अगर आपका मास्टर किन्हीं भी एक सब्जेक्ट में है तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गौर से देखने वाली चीज़ है कि अगर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रहा है तभी आप इसके लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज जो आप इसके लिए अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको और सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइंस के लिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर आप स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत से बच्चों के लिए ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर मान ली इनमें से कोई सब्जेक्ट में आपका मास्टर नहीं है तब आप इसके लिए जो एलिजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप बॉटनी है तो अगर आपका जो है बॉटनी में MSc है तो सबसे बेस्ट बात है, आप टोटली जो है इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। अगर आपका बॉटनी नहीं है तो अगर आपके पास फॉरेस्ट्री है या इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस है या आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर बॉटनी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट साइंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस है विद स्पेशलाइजेशन इन बॉटनी तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ LS है, कोई आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, तब आप इस बॉटनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी बहुत ही क्लियरली आपको पता होना चाहिए। आपका मास्टर डिग्री अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपका कंसर्न आपका रेलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में, तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे आपका मान लीजिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप देखिए, ठीक है, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। वहीं अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका MSc बायोटेक्नोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स में आपका मास्टर है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपका बॉटनी में है या जूलॉजी या बायोफिजिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना जो मास्टर डिग्री है वो अच्छे से देख लीजिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा और जो आपका जो पैसा रहेगा वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए एलिजिबिलिटी जरूर देखिएगा आप अप्लाई करने से पहले। ऐसे आपको जो है माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत गौर से देखिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन कर रखे इन्होंने, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये आपका नेट या स्लेट या सेट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी या पे के लिए अदर कंडीशन रहेगा वो आपका रहेगा UGC रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। UGC रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लिया रहेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि अगर आपको यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने PhD किया है तो आपका वो PhD जो है वो टॉप 500 यूनिवर्सिटी में आपका होना चाहिए अगर आपने PhD फॉरेन से किया है, ठीक है। और यहाँ पे
अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dhscu.edu.in पर जाके भी आप लॉगिन करके आप अपना जो है इस वेबसाइट को ओपन करके आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आप समर्थ पोर्टल पर जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।